तो ये है 6th क्लास का साइंस का पेपर। आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बच्चों ने गलतियाँ की हैं करते वक़्त और क्या-क्या नहीं करना चाहिए था और पेपर को किस ढंग से करना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, बेरी तो नहीं होता क्योंकि विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स भी नहीं होता क्योंकि ये ए की कमी से होता है। रिकेट और एनीमिया से भी नहीं होता क्योंकि ये ए और डी की रोग हैं। ठीक है, ए और डी की कमी से सकरवी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है और इसमें खट्टी चीज़ें खानी चाहिए जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया। अब ये है आपका जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। जूट किस तरह का फाइबर है दोस्तों, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये एक नेचुरल है। तो नेचुरल किस में होगा, नेचुरल फाइबर किस में आएगा, प्लांट में आएगा ऑफ कोर्स, है ना। एनिमल भी नेचुरल हुआ, एनिमल भी नेचुरल होगा, मगर जूट हमें किससे मिलता है दोस्तों, प्लांट से। ठीक, और एनिमल से हमें कौन सा फाइबर मिलेगा, एनिमल से हमें मिलेगा जैसे कि आप लोग समझिए, एनिमल से हमें वुल मिल जाता है और सिल्क भी मिलता है क्योंकि हम लोगों को सिल्क केचुए से मिलता है। एक सिल्क वॉर्म नाम का केचुआ होता है उससे। फैक्ट्रीज से तो हमें नाइलून ये सब जो हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं ना, केमिकल के द्वारा या कुछ भी प्रोसेस करके, और प्लास्टिक भी एक केमिकल ही चीज़ है। तो हमें आपको पता होना चाहिए कि जूट प्लांट से मिलेगा, और एनिमल का भी पता होना चाहिए कि एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दो बता दिए, वुल और सिल्क मिलता है एनिमल से। अब प्रोटीन आर फाउंड इन। तो प्रोटीन दोस्तों देखो, मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, सी मिलेगा हमें। फिश एंड एग से हमें मिलता है आपका प्रोटीन, और राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फ्रूट से हमें विटामिन मिलते हैं। ठीक है, फ्रूट से हमें विटामिन मिलेंगे। तो फ्रूट से मैंने आपको जैसे बताया कि नींबू क्या है, नींबू से हमें विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन हमें किससे मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा। नींबू एक फ्रूट ही हुआ ना। और ये फिश और एग क्या है आपका, इससे प्रोटीन मिलता है। मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है जो कि हड्डियों के लिए मजबूत होता है। राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ साल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर इज। अगर सोल्यूशन साल्ट का है, साल्ट और वाटर का सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, वो कैसा होगा। देखो ऑप्शन आपके पास, कंपाउंड है और होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब, होमो का मतलब सेम होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप नमक में पानी में नमक डालते हैं तो वो सेम सा ही दिखेगा, होमो जैसा दिखेगा, तो उसको होमो बोलेंगे। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट है ना। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि हेटेरोजीनियस में देखिए मॉलिक्यूल कैसे मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे, मगर होमोजीनियस में 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, उनके मॉलिक्यूल देखो कैसे एक के साथ एक जुड़कर होमो मिक्सचर बना रहे हैं, बिल्कुल सेम जैसे दिख रही है। आप लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं, सैंड और शुगर का मिक्सचर हेटेरो और होमो होता है। तो आप लोग ऐसे लगाइए कि होमो जो सेम होता है, जो मिक्सचर कुछ ऐसा डालें पानी में कि वो वैसे का वैसा ही रहे, और हेट्रो ऐसा होता है जो कि पानी में कुछ ऐसा डालें, कुछ ऐसा सॉलिड डालें जिससे वो उसका शक्ल चेंज हो जाए, तो वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन मेथड क्या होता है, किस में इवेपोरेशन मेथड होता है दोस्तों, सोल्यूबल सॉलिड के लिए होता है, या इनसोल्यूबल सॉलिड के लिए होता है, या साल्ट एंड वाटर के लिए होता है, या बोथ एंड सी के लिए होता है, ए एंड सी के लिए होता है। तो देखिए सोल्यूबल सॉलिड क्या होता है, जो सोल्यूबल सॉलिड क्या है, ऐसे सॉलिड जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, सोल्यूबल सॉलिड। अब इनसोल्यूबल जो कि नहीं घुलते, जैसे कि रेत प्लस पानी अगर आपने डाल दिया तो क्या वो घुलेगा, नहीं। और साल्ट एंड वाटर क्या है, साल्ट भी तो पानी में घुल जाता है, पानी प्लस नमक, है ना, ये भी सोल्यूबल हो जाता है। तो इसको क्या ये अब देखिए सोल्यूबल तो ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो इसको जो यूज़ करने के लिए जो मेथड होगा, इवेपोरेशन होता है। जैसे कि आप लोगों ने नमक और पानी को इकट्ठा किया, मिक्सचर लिया और उसको आग के नीचे रख दिया, तो पानी उड़ जाता है आपका, और जो सोल्यूबल जो घुल गया आपका मिक्सचर में, जो सॉलिड घुल गया है, वो वापस आपको दिखाई देता है जब पानी उड़ जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो इसका आंसर आपका साल्ट एंड वाटर भी सही है और सोल्यूबल सॉलिड भी है, मगर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ ए एंड सी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग फिलअप पे, फिलअप डू एनी 5, है ना। यहाँ पे चॉइस दे दी गई है, तो हम लोग पहला देखते हैं ए, 3 मीट प्रोवाइडिंग एनिमल। जो हमें मीट प्रोवाइड करते होंगे, कौन कौन करता होगा दोस्तों, गोट हो गया, हैन हो गई, कुक बोलते हैं जैसे, और क्या होगा, कुक हो गया, और कौन मीट देता है भाई साहब हमें, फिश हो गया, हाँ फिश हो गया। फैट्स आर फाउंड इन, अब दूसरा देखिए, फैट्स आर फाउंड इन। फैट्स देखो दोस्तों, मिल्क वाली चीज़ों में ज़्यादा मिलता है,
मिल्क में, बटर में, ध्यान देना है ना। बटर हो गया, और भी आप लिख सकते हैं जैसे कि कर्ड हो गया, और भी दूध से चीज़ हो गया, ऑयल हो गया। ऑयली चीज़ें खाने से ज़्यादा हमें फ़ैट मिलता है, तो फ़ैट ज़्यादा खाना बहुत नुकसानदायक होता है, ध्यान देना। चर्बी ज़्यादा बढ़ती है फ़ैट खाने से। तीसरा है देखिए, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर इज़ नोन एज। अगर हम लोग अनवांटेड कंपोनेंट को मिक्सचर में से रिमूव करना चाहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों सेपरेशन। रिमूविंग ऑफ अनवांटेड कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर में से हमें कोई अनवांटेड चीज़ अलग करनी है, जैसे कि मेरे पास पानी है, या मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ के अंदर कंकड़ है, तो मैं उसको अलग करूँगा तो उसको क्या कहूँगा? उसको सेपरेशन कहा जाता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होंगे दोस्तों? नाइलून हो सकता है, जो कि फैक्ट्रियों में बनते हैं ना। नाइलून आपका प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। नाइलून हो गया, और क्या होता है? रेयान हो गया, रेयन है ना, रेयन हो गया। और भी पॉलिस्टर हो गया, बहुत सारे हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिल्क कहाँ से मिलता है दोस्तों? मैंने कल भी 7वीं में बताया था आप लोगों को। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म क्या करता है? कोकून बना देता है ना, कोकून बना देता है, उससे मिलता है हमें सिल्क वॉर्म। अब दोनों में सिल्क वॉर्म का घर है, तो सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है। तो ये दोस्तों मोटा मोटा कहें तो हमें ये एनिमल से मिलता है। सिल्क कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है। और ये किस तरह का है? नेचुरल फाइबर है, क्योंकि एनिमल और प्लांट दोनों ही नेचुरल में आते हैं। अब PEM किसके लिए स्टैंड करता है? PEM स्टैंड करता है आपका प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों कितने बच्चों ने ना यहाँ पे गोट, फिश, और मतलब जिनसे हमें मीट मिलता है वो नहीं लिखा, उन्होंने ये लिख दिया कि जो मीट खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर। मैंने वो थोड़ी पूछा था। प्रोवाइडिंग का मतलब जो हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कौन देता है हमें भाई मीट? हमें मीट देता है मुर्गा हो गया, जैसे फिश हो गया, या बकरा हो गया, कुछ भी हो गया ना। आप लोग ये मत सोचेंगे मैं खाता हूँ। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, सही बात है या गलत है? सिल्क फाइबर किससे मिलता है हमें? एनिमल से मिलता है, सही बात है। फ्रॉग इज हर्बीवोरस एनिमल। क्या फ्रॉग हर्बीवोरस है? हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? आप लोग देखिए, जो घास खाते हैं, जो पौधे खाते हैं, उसे कार्निवोरस कहते हैं, उसे हर्बीवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या है? फ्रॉग दोनों दोनों खाता है, वो ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, दोनों खाते हैं। कार्निवोरस क्या खाते हैं? जो मीट, जो कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ मीट खाएं, है ना, तो जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया। और हर्बीवोरस क्या होता है? जैसे बकरी हो गई, बकरी सिर्फ घास खाती है। और ओमनीवोरस जैसे इंसान हो गया। और मेंढक भी आपका हर्बीवोरस, सिर्फ घास नहीं खाता, वो दोनों खाता है, मक्खियाँ भी खाता है, काई भी खाता है। तो ये बात गलत है यहाँ पे। फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, बच्चों के बड़े होने के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है, बिल्कुल बात सही है। साल्ट एंड वाटर इज अ सोल्यूबल सॉलिड मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है, सोल्यूबल है। फिल्टर मेथड इज यूज फॉर सोल्यूबल सॉलिड मिक्सचर, बिल्कुल बात सही है। जो सोल्यूबल हो जाते हैं उन्हीं के लिए फिल्ट्रेशन मेथड नहीं, यहाँ पे गलत है दोस्तों। फिल्टरेशन मेथड यूज फॉर सोल्यूबल सॉलिड मिक्सचर। दोस्तों अगर मान के चलिए फिल्ट्रेशन होता क्या, पहले आप लोग ये देखिए, छाननी जानते हैं आप लोग? छाननी में से हम लोगों को छानना होता है पानी। अगर हम लोग मान लो पानी में हमने कुछ मिला दिया, उसको छन्नी से छानेंगे। तो अब यहाँ पे हो गया सोल्यूबल। सोल्यूबल क्या होता है? जो पानी में पूरी तरह घुल जाए। तो मैं अगर वो पानी में घुल गया और मैं छन्नी से छानता हूँ, तो क्या वो छन्नी में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सोल्यूबल का मतलब आप समझिए ना, यहाँ पे आपके साथ धोखा ना हो जाए। सोल्यूबल का मतलब है कि सोल्यूबल जो है, सॉलिड है, जो मैंने पानी में डाल दिया, क्या उसको मैं छान के अलग कर सकता हूँ? तो यही बात है, नहीं, मैं नहीं छान के कर सकता, तो यहाँ पे गलत होगा। जैसे कि अब रेत है, रेत तो अनसोल्यूबल है ना, वो तो नहीं घुलेगा, तो उसको मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ हद तक मैं उसको फ़िल्टरेशन मेथड। फ़िल्टरेशन का मतलब छानना, याद रखना आप लोग। तो नमक और पानी को कैसे छानेंगे, है ना। अब चाय पत्ती है आपकी, चाय पत्ती छान सकता हूँ क्योंकि वो पानी में नहीं घुलता, ठीक। अब कॉटन क्लॉथ आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? जो दोस्तों
जिनका खाद बन जाए, जो सड़ गल के खाद बन जाए, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको खाकर, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मान लीजिए कोई डिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट होते हैं, ऐसे गंद या ऐसे कबाड़ होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से तोड़ तोड़ कर उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खाद बना दे, राख कर दे, उसको मिट्टी कर दे, है ना, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका उल्टा हो जाता है। कॉटन के क्लॉथ हैं, क्या वो नॉन बायोडिग्रेडेबल? बिल्कुल गलत है दोस्तों, वो तो डिग्रेड हो जाते हैं, उसको आराम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाद बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन बी, व्हाट इज सेपरेशन। सेपरेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, किसी भी मिक्सचर में से अनवांटेड चीज़ को हटाना सेपरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चे का जवाब बिल्कुल सही है, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर इज नोन एज सेपरेशन। बिल्कुल बात सही है। सिर्फ डेफिनेशन देने से ही काम नहीं बन जाता है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहिए ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल से ही सारी बात क्लियर होती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है दोस्तों? बैलेंस डाइट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जब एक ही थाली में सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे कि थोड़े से कार्बोहाइड्रेट हों, थोड़े से प्रोटीन हों, थोड़े से मिनरल हो, है ना, थोड़े से विटामिन्स हों, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। मतलब पूरी बैलेंस डाइट हमने ले रखी है। अब हम दिन में जो आम आदमी वो तो सिर्फ दाल चावल लेता है ना, दाल और चावल, ठीक है, यही खाना खाता है। तो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, और दाल में क्या होता है? प्रोटीन। तो क्या ये बैलेंस डाइट है? बिल्कुल भी नहीं। दो चीज़ों से क्या हो जाएगा उसका, है ना। बैलेंस डाइट किसे बोला जाता है? जिसमें 4-5 तरह के न्यूट्रिएंट तो होने चाहिए। जैसे कि कैल्शियम, अगर दूध भी ले लें तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा बैलेंस डाइट, थोड़ा सा बैलेंस डाइट में अंतर आ जाएगा। अगर दूध के साथ अगर उसने थोड़ी सी दही ले ली, दही में क्या होता है? फैट होता है, तो फैट्स भी आ गया। तो समझ रहे हो आप लोग, न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं पहले आप लोग ये देखिए। न्यूट्रिएंट्स 5-6 तरह के तो होने ही चाहिए। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया, फैट हो गया, और विटामिन्स हो गए। ये जब तक ना हो आपकी थाली में, एक थाली में ये तब जो थोड़े थोड़े ना हो, तब तक आपको वो बैलेंस डाइट नहीं बोल सकते आप उसे, ठीक है। आप उसे खाना जरूर बोल सकते हैं, मगर बैलेंस डाइट बिल्कुल सही है। अ डाइट विच कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी। मगर मतलब समझ रहे हो आप लोग, सभी न्यूट्रिएंट्स थोड़े क्वांटिटी में, मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमें, मतलब एक थाली में मिले, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, व्हाट इज़ फाइबर एंड इट्स टाइप। तो फाइबर होता क्या, पहले आप लोगों को ये लिखना था। फाइबर क्या होता है? ऑल क्लोथ्स आर मेड बाय फाइबर, ठीक है। जितने भी कपड़े हैं, जितने भी वो सब किन चीज़ों से बनती है? फाइबर से। और इधर भी यहाँ पे दूसरे बच्चे ने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ, ऑल क्लोथ्स मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो सभी कपड़े जितने भी हैं वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग फाइबर से बने होते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया हुआ ये सब, है ना। आपको ये लिखना था ना, फाइबर होता क्या है। सभी क्लॉथ हैं, जितने भी कपड़े हैं, वो सभी फाइबर से बने होते हैं। अब आपको बताना था, देयर आर टू टाइप्स हैं, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर, या सिंथेटिक फाइबर। ये कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में। और ये तो प्राकृतिक है दोस्तों, नेचुरल, नाम से ही क्लियर है। 4 है आपका फंक्शन ऑफ फूड का फंक्शन क्या होता है? फूड करता क्या है? ये हेल्प करता है ग्रो आवर बॉडी, ठीक है, ये भी बात सही है। इट हेल्प टू ग्रो नेल एंड हेयर, ये भी बात सही है। यूज़ गेट फूड एनर्जी, ये मतलब फूड हमें, इट गिव अस एनर्जी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे आप थोड़ा सा। इट गिव अस एनर्जी देता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन 5 आपका क्या कह रहा है? व्हाट इज़ फिल्टरेशन मेथड। फिल्टरेशन मेथड इज़ यूज्ड फॉर सोल्यूबल सॉलिड मिक्सचर। यहाँ पे गलत कर दिया बच्चे ने। सोल्यूबल है उसको क्या छानोगे? मैंने अभी तो पीछे बताया, जो सोल्यूबल है, अगर नमक पानी है वो सोल्यूबल है। अब मैं नमक पानी को छननी में छाने लगा तो मेरे को क्या यहाँ पे नमक मिल जाएगा? नहीं, दोनों ही मुझे यहाँ पे नमक पानी यहाँ मिलेंगे, नीचे छननी से पार हो जाएंगे, क्योंकि भाई पानी में नमक घुला हुआ है, अच्छे से घुला हुआ है, तो वो सोल्यूबल हो चुका है। अब अनसोल्यूबल क्या होते हैं? जैसे कि रेत हो गई और प्लस पानी है,
तो मैं इसको छान सकता हूँ क्योंकि अनसोल्यूबल है, ये पानी में घुलता नहीं है, रेत कभी भी पानी में नहीं घुलती है ना, तो इसको मैं छान सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बात गलत है बिल्कुल भी। अब मैच करने को बोला हुआ है यहाँ पे, तो नाइलून का मैच कर दिया गया है आपका। आप देखिए ज़रा ध्यान से, नाइलून कहाँ पे मिलेगा दोस्तों हमें? फैक्ट्रीज़ में। विटामिन सी कहाँ से मिलता है हमें? लेमन से। फैट कहाँ से मिलता है? मिल्क वाली चीज़ों से। रिमूविंग ऑफ स्टोन्स, कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग स्टोन को? फिल्ट्रेशन मेथड से। हाँ, रिमूविंग ऑफ स्टोन फ्रॉम वाटर, ठीक है। फिल्टर यहाँ पे, क्योंकि पानी, अरे पानी में पत्थर थोड़ी, स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है, पत्थर थोड़ी घुलता है, ठीक है। अब लोयन एंड टाइगर कार्निवरस, तो सेक्शन सी देखिए आप, एक्सप्लेन फाइबर। एक्सप्लेन फेड थोड़ा सा लिखा हुआ है, फाइबर क्या होता है? ऑल क्लोथ्स आर मेडेड बाय फाइबर्स, ठीक है। फाइबर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के लिखने थे आपको ना यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता। दोस्तों गलती आप लोग यही करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है और आप बस इतने में ख़त्म कर देते हैं। सजा के लिखिए थोड़ा। अब आपको एक लाइन लिखनी थी कि फाइबर आर 2 टाइप, ठीक है, आपने यहाँ सही लिखा हुआ है, मगर थोड़ा और इम्पैक्ट अच्छा बढ़ता है। नेचुरल मैन मेड, नेचुरल में देखो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। और मैन मेड क्या है? फैक्ट्रीज से मिलता है। अब प्लांट से हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है, कॉटन मिलता है। एनिमल से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, वुल मिलता है। फैक्ट्री से क्या मिलता है? नाइलून, पॉलिस्टर, एक्रिलीन, कुछ ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सॉलिड। तो सोल्यूबल मैं आपको बता चुका हूँ, सोल्यूबल क्या होता है, जैसे कि शुगर एंड वाटर, चीनी में पानी घुल जाता है, तो ये कैसा सॉलिड है? शुगर कैसा सॉलिड है? सोल्यूबल, बिल्कुल सही बात है। साल्ट कैसा सोल्यूबल है? घुल जाता है। ऑयल एंड वाटर, ऑयल कभी भी नहीं घुलता है दोस्तों। ऑयल कैसे घुल जाता है? ऑयल तो सॉलिड भी नहीं है, ऑयल लिक्विड है। तो यहाँ पे मैंने सॉलिड की बात की थी ना, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूएबल सॉलिड के बारे में बात की थी, तो ऑयल सॉलिड थोड़ी ना है, ठीक। तो ये आपका थोड़ा सा गलत है। मिल्क एंड वाटर, मिल्क कहाँ? मिल्क में सॉलिड की बात कर रहा हूँ, आपको सॉलिड बताना था ना। सॉलिड कौन कौन से हैं? शुगर, साल्ट हो गया। आपने इतने सॉलिड के एग्जाम्पल 2 दे दिए, काफ़ी है। आपको और भी ज़्यादा लिखना था कि आप क्या जानते हैं। आप सारे ही एग्जाम्पल ही देते जा रहे हैं, सब में दोनों तरफ आपने एग्जाम्पल ही दिए हैं। ये क्या है? नोडल एंड वाटर, ये क्या है? नोडल क्या लिखा हुआ है? अगर आप नूडल्स लिखना चाह रहे थे तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी नहीं घुलता है। ये धीरे धीरे करके एकदम गल जाता है, मगर घुलता कभी नहीं है। तो आपका जवाब ये सही है अगर आप ये लिखना चाह रहे थे तो। आपने पूरे एग्जाम्पल ही दे दिए। आपको ये भी लिखना था कि दीज सॉलिड में दीज सॉलिड कंप्लीटली सोल्यूएबल इन वाटर, ये आपको देना था ना। सारे ही आपने एग्जाम्पल दे दिए। अब सोल्यूबल सॉलिड होता क्या, पहले वो तो बता देते। दीज सॉलिड कंप्लीटली सोल्व और मिक्स है ना, मिक्सड इन वाटर, ये पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। और क्या होता है? आपको मेथड भी लगा देना था, सेपरेशन मेथड भी लगा देना था कि सेपरेशन मेथड कौन सा यूज़ होता है, सेपरेशन मेथड कौन सा यूज़ होता है, ये भी तो बता सकते थे। ये भी तो डिफरेंस है। इसमें इवेपोरेशन यूज़ करना पड़ता है, मैंने बताया था। इवेपोरेशन मेथड यूज़ होता है इसमें। और इसमें कौन सा? फिल्ट्रेशन मेथड, पीछे तो समझाया मैंने अभी, तो आपको याद रखना चाहिए। इनसोल्यूबल सॉलिड को अलग करने के लिए क्या चाहिए? फिल्ट्रेशन मेथड। और इसमें कौन सा मेथड? इवेपोरेशन मेथड। तो आपको सोचना चाहिए ये कैसे तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, ये भी लिख सकते थे। होमोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। फिर आप एग्जांपल दे देते, कोई बात नहीं, काफ़ी है इतना, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखने थे, ये तो एग्जांपल है, एग्जांपल, ठीक है। मैं जान गया, आपने बता दिया, आपको पता है सोल्यूबल सॉलिड क्या होता है, मगर आपको 4-5 चीज़ें और पता होनी चाहिए, और आपको बताने आनी चाहिए, है ना।
और इधर भी यहाँ पे बच्चे ने दूसरे बच्चे ने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ, ऑल क्लोथ्स मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो सभी कपड़े जितने भी हैं वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग फाइबर से बने होते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया हुआ ये सब है ना, यहाँ पे उसने बताया हुआ है फाइबर है ना, दो तरह के होते हैं, नेचुरल, मैन मेड। अब मैन मेड को सिंथेटिक भी बोलते हैं, आपको पता है। तो वहाँ पे उसने और डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे। मगर यही बात अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में दोबारा उसने लिखा होता तो और बढ़िया से बात बनती है ना। चिल्ड्रन को ग्रो करने के लिए